प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चले गए। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु जी, आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, आज की मीटिंग में अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए। लोग जो भी हमने गलतियां की हैं, देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में, माफ़ कर दीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। लोग हमारे माता पिता ने भी बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत से गुनाह किए, हम उनके लिए भी अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी, हम विश्वास करते हैं कि आप 2000 साल पहले मनुष्य का रूप लेकर आए, मनुष्य को समझने के लिए। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। यू द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स एंड यू लव अस विद एन एवरलास्टिंग लव। आपने लेपालकपन का आत्मा दिया प्रभु जी, हमें आपने सेवक ही नहीं पुत्र भी बनाया, और प्रभु जी हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल दिया, अपनी महिमा हमारे जीवन में प्रकट की। और प्रभु जी, आप शीघ्र आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह जी, आपने हमारे लिए जान दी सूली पर, आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ओ वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू लॉर्ड। आज हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. और इसी एक प्रभु यीशु मसीह के नाम में लंग्स में जो दिक्कत है, चेस्ट में जो हैवीनेस है, जो भारीपन महसूस हो रहा है जिस किसी के भी, इसी को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जड़ से वो बीमारी छोड़ दे इनको। In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we rebuke that problem in the lungs, that demon that is trying to trouble the lungs. Just leave the people of God in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी की आग में वो बीमारी जल जाए। प्रभु यीशु मसीह के लहू में आज़ादी बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा बोल रहे हैं। Be free, be made whole, be restored in health right now. Father, visit us this day, Lord. जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सबको आप आशीषित करें। आपके लहू में आज की मीटिंग को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Thank you, thank you, thank you, precious Holy Spirit. 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 जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच के राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच के राह तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। Father, we surrender everything at your feet, Lord. हर एक को विजिट करें। इस वक्त सिस्टर सपना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य उनके अंगों में कार्य करने पाए। Let the power of resurrection work in sister Sapna's body right now, right now, right now by the power of the Holy Spirit in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी, आप उन्हें छू लीजिए। आपका एक स्पर्श काफ़ी आपकी बेटी के लिए। पुनरुत्थान की सामर्थ्य प्रभु जी आपकी बेटी के अंदर कार्य करें। हर एक पैरामीटर ब्लड का नॉर्मल हो जाए, हर एक हार्मोन नॉर्मल हो जाए, बोन टू बोन, मसल टू मसल अलाइनमेंट बोल रहे हैं। हर एक वायरस, बैक्टीरिया जो उनके बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, उसे बांध कर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। एवरी स्पिरिट ऑफ डेथ, demonic attacks, just leave Sister Sapna right now in the name of the Lord Jesus Christ. Be made whole in the name of the Lord Jesus Christ.
प्रभु यीशु मसीह जी याद करिए, आपने अपने लोगों के लिए कोड़े खाए, घाव हुए, तरस से भर जाइए, आपके लहू में छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु आप सबको आशीषित करें, और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि जो परमेश्वर ने हमें दिन दिखाया और परमेश्वर ने हमें संभाल के रखे। हम लाखों करोड़ों बार प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल दैट लॉर्ड हैज केप्ट अस सेफ एज एन एपल ऑफ हिज आई थ्रू आउट दीज ईयर्स एंड थ्रू आउट द डे। और जो भी आज इस वचन में शामिल हैं, प्रभु आपको आशीषित करें। और आज के वचन का जो शीर्षक है, लेवल्स इन क्राइस्ट जीसस अवर लॉर्ड, लेवल्स इन द लॉर्ड। जो भी हमारे अलग अलग स्तर परमेश्वर में होते हैं, उसके बारे में हम मनन करने जा रहे हैं। और अगर हम वचन में पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्तर हैं जो परमेश्वर में होते हैं हमारे। हर एक व्यक्ति एक जब नया जन्म प्राप्त करता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह में जब वो आता है और प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के हृदय में होते हैं या आ जाते हैं, तो उसके बाद खाली एक ही स्तर नहीं रहता उसका। जैसे जैसे वो प्रभु में मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, उसका लेवल बदलता चला जाता है जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ज़िंदगी भर एक ही लेवल पे रहते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर हमें संतान होने का अधिकार दे देते हैं, लेकिन हम उस छोटे बच्चे के समान होते हैं जो उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते। तो हमें परमेश्वर पहले अपने लहू को देकर, लहू का मूल जो उन्होंने चुकाया हमारे लिए, वो बहुमूल्य लहू जब उन्होंने दिया हमारे लिए, उस लहू के बदले में हमें खरीदा गया। मतलब हम सेवक बन गए। मैं गुलाम नहीं कहूँगा, लेकिन हम सेवक बने। स्टीवर्ड्स इज़ अ बेटर वर्ड इन इंग्लिश। और परमेश्वर हमें धरोहर की अपनी रक्षा करने के लिए हमें नियुक्त करते हैं, एक सिपाही की तरह, एक सेवक की तरह। और जो सेवक है उसकी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं। ये एक पहला लेवल है जो बेसिक लेवल है मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में, दैट वी आर बॉट एज सर्वेंट्स। और सेवक फिर दो तरह के होते हैं जी। एक सेवक वो जो परमेश्वर का कार्य प्रतिदिन करता है, जो परमेश्वर कहते हैं वो करता है जी। और वो सेवक जो है विश्वास से भी चलता है। और वो 5 तरह की सेवकाई उनके द्वारा होती है, 9 वरदान उनके द्वारा बहते हैं, परमेश्वर की 7 आत्मा उनके ऊपर उतरती हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेवक अपनी इच्छा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने स्वामी की, अपने परमेश्वर, अपने प्रभु की इच्छा को पूरा करता है, वो कौन कहलाता है जी? बॉन्ड सर्वेंट, जो बंधुआ मजदूर जैसे होते हैं। लेकिन परमेश्वर में मजदूर नहीं कहते जी। परमेश्वर हमें मजदूर किसी और सेंस में कहते हैं, लेकिन हमें बॉन्ड स्टीवर्ड्स या बॉन्ड सर्वेंट्स जो हमें कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है जी? बॉन्ड का मतलब क्या है? टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप। एक संबंध के तहत परमेश्वर हमें अपनी नज़दीकी में आने देते हैं। इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन शेयर्ड फीलिंग्स। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं परमेश्वर हमारे साथ। और एन एग्रीमेंट विद द लीगल फोर्स, अ फोर्स और फीलिंग दैट लिंक्स पीपल, अ थिंग यूज्ड टू फास्टन थिंग्स टुगेदर। कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी को बांधने के काम आए, या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसे करार जो 2 पार्टियों के बीच में होता है ना जी, जिससे 2 पार्टियां जुड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हमने कुछ नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह अपना लहू देते हैं, हमें सिर्फ विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर, और हम एक संबंध के तहत उनके साथ प्रवेश कर जाते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं, हमें तो प्रभु ने हमें पुत्र बनाया, हम तो पुत्र ही हैं शुरू से। मेरे प्रियो, आप वचन को ध्यान से पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय है, उसकी 10 से 14वीं आयत आप पढ़ेंगे, खास करके 12वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको पता लगता है कि प्रभु ने हमें अधिकार दिया पुत्र कहलाने का, हमें संतान बनने का अधिकार दे दिया। लेकिन वो अधिकार को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर के जो परिपक्वता हमारे अंदर या मैच्योरिटी ना आ जाए। हम उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम छोटे बालक के समान होते हैं, एंड द मोमेंट वी मैच्योर देन ओनली वी कैन वॉक इन दैट सनशिप। लेकिन सनशिप से बढ़कर वचन में जो औहदा दिया गया वो बॉन्ड सर्वेंट को दिया गया। और मैं आपको प्रूव करूंगा कैसे। कुछ बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं एक सेवक के तौर पर, कुछ बातें दी हैं पुत्र के तौर पर। तो सबसे पहला लेवल जो हमारा होता है एक सेवक का होता है, और उससे ऊपर बॉन्ड सर्वेंट का होता है। हमारी जो स्वर्ग में एंट्री होगी, हमारा जो लेखा जोखा होगा, हमारा जो न्याय होगा, वो ना भाई के तौर पर होगा ना पुत्र के तौर पर, लेकिन बॉन्ड सर्वेंट के तौर पर परमेश्वर हमसे हिसाब लेंगे कि हम किस तरीके से अपने कार्य को, अपने असाइनमेंट को पूरा करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है।
और उसके बाद जो अगला स्तर हमारा आता है, वो परमेश्वर हमें भाई बनाते हैं। जब अपना ही कॉल्स अस ब्रदर्स, भाई बुलाते हैं प्रभु हमें, उस लेवल को भी हम बाद में देखेंगे। और उसके बाद परमेश्वर जो हमें जब प्रमोशन देते हैं, ही कॉल्स अस सन्स, सन्स इन हिज किंगडम, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। हालेलुया। उनके पास ये अनुग्रह होता है पुत्र और पुत्रियों को कि वो उस अधिकार में चल सकें जो परमेश्वर का है, उस विरासत में चल सकें जो परमेश्वर पिता की है। हम अब्बा पिता कहकर उन्हें पुकार सकते हैं, और यह अनुग्रह परमेश्वर ने सबको दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर हमें सिपाही बनाते हैं अपने राज्य में। ही मेक्स अस सोल्जर्स इन क्राइस्ट। और सोल्जर्स होते हैं वो फिर से समर्पित होते हैं, और वो जनरल्स होते हैं उसमें परमेश्वर की सेवकाई में। और परमेश्वर ने अनुग्रह देते हैं कि वो शैतान के खिलाफ मोर्चा खोल सके और वो कार्य कर सके परमेश्वर का। तो वी बिकम सोल्जर्स इन क्राइस्ट, एंड लॉर्ड जीसस इज आवर कैप्टन, ही इज आवर जनरल, ही लीड्स अस इन वॉर। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमें दोस्त का दर्जा देते हैं, एक फ्रेंड का दर्जा देते हैं, परमेश्वर हमें मित्र बनाते हैं। ये सारे लेवल्स प्रभु ने चाहा तो हम देखेंगे धीरे धीरे करके। और फ्रेंड में परमेश्वर हमें वो गूढ़ बातें बताते हैं जो अभी तक हमें पता नहीं थी। बहुत सारी बातें सेवक को आप नहीं बताएंगे, बहुत सारी बातें जो है इवन घर पे आपके पता नहीं होंगी, लेकिन वो बातें आपके मित्र को ज़रूर पता होंगी। तो परमेश्वर मूसा और इब्राहिम भविष्यवक्ताओं से एक दोस्त के समान बातचीत करते थे। और उसके बाद एक ऐसा दर्जा है जो परमेश्वर के सिंहासन के नीचे है विश्वासियों का, और वो है मार्टियर्स का दर्जा, जो शहीद हो जाते हैं परमेश्वर में। दे आर जस्ट बीनीथ द ऑल्टर ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय, जब चौथी मोहर खुलती है, हम देखते हैं उसमें कि वो जब यूहन्ना प्रेरित उस मोहर को खोल के देखते हैं और देखते हैं तो परमेश्वर के मृत लोग हैं, शहीद लोग हैं, उनको देखते हैं जी परमेश्वर के ऑल्टर के नज़दीक, वो परमेश्वर के सिंहासन के नज़दीक है वो सारे। और उसके बाद हम देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और भी लेवल्स हैं, मैं सिर्फ मेजर आपको लेवल्स बता रहा हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो लेवल है मसीह की दुल्हन का, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, मसीह की दुल्हन जिन्हें प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं। और जब वो ले जाएंगे तो दे विल बी कॉल्ड एज वाइफ। और मतलब आप वो लिटरल सेंस में नहीं है, वो एक सिंबॉलिक सेंस में है, फिगरेटिव है, वो चिन्ह के तौर पर है। और परमेश्वर उसके लिए, उस दुल्हन के लिए एक महाभोज तैयार कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो सेवक बनना, सेवकाई, जब हम कहते हैं हम सेवकाई कर रहे हैं प्रभु की, तो सेवकाई में सबसे पहले सेवक बनना जरूरी है जी। तो आज हम थोड़ा सा उस विषय में देखने जा रहे हैं कि सेवक कौन होता है जी। हु इज अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड एज पर द वर्ड ऑफ गॉड। सेवक के या बॉन्ड सर्वेंट जो असली है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, एक सेवक की क्या क्वालिटीज़ हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा बॉन्ड सर्वेंट के विषय में भी देखेंगे प्रभु ने चाहा। तो मैसेज होगा, कई पार्ट्स में होगा, अलग अलग लेवल्स की भी हमें देखने हैं, तो समझना बहुत ज़रूरी है जी। एंड एट टाइम्स वी मिस दैट व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस। ध्यान से सुनिएगा, जब हम पुत्र बन जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम बॉन्ड सर्वेंट का काम छोड़ देंगे। हमारा जो काम है, हमारा टास्क है, हमारा असाइनमेंट है, हमारा वही रहता है जी। एज अ बॉन्ड सर्वेंट यू हैव टू फुलफिल द टास्क। पुत्र जो है वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। उड़ाऊ पुत्र था, उससे प्रभु ने ज़्यादा प्रेम किया, हालांकि वो अपना हिस्सा लेके चला गया। बड़ा पुत्र है वो घर पे ही है, लेकिन बॉन्ड सर्वेंट जो है, सेवक ऐसा है, वो जो बंधुआ मजदूर ऐसा है कि उसे अपनी इच्छा करनी नहीं है, सब कुछ जो प्रभु कहते हैं उसे करते चले जाना है आखिरी सांस तक प्रभु की महिमा के लिए। और बहुत बार ऐसा होगा हम नहीं कर पाएंगे सब कुछ, लेकिन परमेश्वर आपके हार्ट को, आपकी मंशा को देखेंगे और उसी हिसाब से आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। सो 4 levels in Lord Jesus Christ to serve, to work। और ये जो वचन है मैंने लगभग 2009 में ये सबसे पहले शेयर किया था मैंने, लेकिन मुझे लगा कि मैं उससे थोड़ा सा और गहराई से आप सबके साथ बांटूं, और क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उस वक्त नहीं ये वचन सुन पाए थे, और ये बहुत ज़रूरी है। हम अगर इस वचन की गहराई तक जाएं तो हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड सो मेनी मिस्ट्रीज इन आवर लाइफ एंड हाउ टू मैच्योर इन द लॉर्ड। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो परमेश्वर के पुत्र हैं तो हम सेवक नहीं कहलाए जाते नई वाचा में। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। मैं आपको नई वाचा से
या पुरानी वाचा से, मैं दोनों से आपको बता सकता हूँ, सेवक भी हैं और पुत्र भी हैं। वी कैन वॉक इन ऑल द लेवल्स एट द सेम टाइम। हम चारों स्तर में चल सकते हैं एक ही बार में, हर तरह के स्तर में चल सकते हैं एक ही बार में। वी आर द बॉन्ड सर्वेंट्स इन क्राइस्ट जीसस अवर लॉर्ड। हम मसीह यीशु में बंधुए मजदूर हैं। वी आर द सन्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, एट द सेम टाइम वी आर द बॉन्ड सर्वेंट्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। तो बॉन्ड मैंने आपको बताया, इट इज एस्टैब्लिश्ड पर्सनल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन शेयर्ड फीलिंग्स, शेयर्ड फीलिंग्स के तहत। और अब देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। मरियम को जब फरिश्ते ने आके मैसेज दिया कि प्रभु यीशु मसीह को तुम्हें जन्म देना है, आपको पता है मरियम ने क्या रिप्लाई दिया लास्ट में सब सुनने के बाद? लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 38वें आयत अगर आप पढ़ेंगे, ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 38, मैरी सेड बीहोल्ड द बॉन्ड स्लेव ऑफ द लॉर्ड। उन्होंने अपने आप को बंधुआ सेवक कहा परमेश्वर का, और कहा कि ऐसा ही जो वचन है वो ऐसा ही मेरे साथ हो पूरा। आई एम द बॉन्ड सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। उन्होंने अपने आप को सबसे पहले ये नहीं कहा ओ मैं कितनी महान हूँ, मैं तो देशों की माँ बन गई हूँ एक ही दिन में, और कैसे परमेश्वर ने ये, उन्होंने धन्यवाद जरूर किया अनुग्रह के लिए, लेकिन उन्होंने अपने आप को नम्र किया और कहा मैं तो बॉन्ड सर्वेंट हूँ प्रभु, जो आप कहोगे वही मेरे साथ हो, वही मैं करने को लिए तैयार हूँ। She was ready to give her womb even in that condition when she was a teenager. That was a test for her. परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर से और पूरे इज़राइल के अंदर से उसी स्त्री के ऊपर नजर दौड़ाई कि यही स्त्री है जिसके द्वारा मेरे पुत्र को इस संसार में आना है। उसकी क्वालिटी क्या थी? शी वॉज अ बॉन्ड सर्वेंट। हालेलुया। आज परमेश्वर किसको ढूंढ रहे हैं जी? हाउ कैन वी ब्रिंग फोर्थ लॉर्ड जीसस इन दिस वर्ल्ड? हम अपने जीवन से कैसे प्रभु यीशु मसीह को दर्शा सकते हैं या कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं? सबसे पहली क्वालिटी उसकी बॉन्ड सर्वेंट की होनी बहुत जरूरी है कि जो प्रभु आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बड़े बड़े प्रीचर्स की आप जीवनी पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए, जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया दुनिया हिलाने के लिए, सबसे पहले उन्होंने वही किया जो पिता ने कहा उन्हें करने के लिए। ब्रदर रेनर्ड बॉन्के जी का मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ। परमेश्वर ने जब उनसे बातचीत की और उन्होंने दर्शन में देखा कि अफ्रीका प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ, कायरो से केप टाउन तक, मिस्र से लेकर साउथ अफ्रीका तक, और परमेश्वर की अगुवाई में वो गए अफ्रीका और टेंट लेकर गए प्रचार करने के लिए। पहली मीटिंग में टेंट उड़ गया उनका और बहुत ही मुश्किल उन्होंने फेस किया, वहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी उन्हें। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो जागृति उनके द्वारा आई, इतिहास गवाह की करोड़ों आत्माएं उनके द्वारा प्रभु के राज्य में आई और आज भी आ रही हैं, क्योंकि उनके जो सक्सेसर है उनके द्वारा परमेश्वर बहुत से आत्मा बचा रहे हैं। ब्रदर डैनियल कोरेंडा जो उनका कार्य कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे आत्मिक सेवक हैं जो खड़े हुए हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए ब्रदर रेनर्ड बॉन्के जी की मिनिस्ट्री के द्वारा, भारत देश में भी, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और खास करके अफ्रीका में। हालांकि वो जर्मनी के थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें अफ्रीका लेकर गए परमेश्वर के काम के लिए। उनका असाइनमेंट एक बॉन्ड सर्वेंट के तौर पर उन्होंने पूरा किया। हम अगर ब्रदर बिली ग्रैम जी को देखें, ही इवेंजलाइज्ड द होल वर्ल्ड विद द गॉस्पेल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फिर उनके बेटे फ्रैंकलिन ग्रैम जी, उनके बेटे विल ग्रैम, उनके जो ब्रदर्स हैं ब्रदर फ्रैंकलिन ग्रैम जी के, सब परमेश्वर की सेवकाई के द्वारा आत्मा को बचा रहे हैं जी। तो इतने जनरेशन्स जो परमेश्वर की एक व्यक्ति के द्वारा हुआ जी। हम जानते हैं कि भारत देश के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया ब्रदर डीजीएस दिनकरन जी को, और हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए वर्ल्ड वाइड ब्रदर बेनिहन जी को यूज़ किया प्रभु ने, ब्रदर टी.एल. ऑसबॉर्न जी को, ब्रदर ओरल रॉबर्ट्स जी को। ये सारे ऐसे सेवक थे जो करना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने इनकी राह जो अपने में बदल दी, और इनके द्वारा हम जानते हैं कि कितने लोग बचे प्रभु की महिमा के लिए। ब्रदर विलियम ब्रैनम को बचपन से ही फरिश्ते ने आना शुरू किया और सिखाई बहुत गुण बातें, और हम जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने दुनिया को हिलाया। सिस्टर कैथरीन कुलमैन एक बॉन्ड सर्वेंट की तरह उन्होंने अपनी इच्छा को छोड़ दिया और परमेश्वर के पीछे लग लिया। अब मैं वचन से आपको बताता हूँ जी, नए नियम से अगर हम पढ़ें, आप पौलुस की प्रेरित की पत्रियों को पढ़ें ध्यान से। जब वो इनिशियली शुरुआत करते हैं पत्रियों में, वो ये नहीं कहते मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ। ज़्यादातर पत्रियों में आप देखेंगे पॉल द सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट और द बॉन्ड सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। वो कहीं ना कहीं जिक्र जरूर करेंगे पत्री में, चाहे लास्ट में, चाहे शुरू में, चाहे वो मिडिल में, कहीं ना कहीं वो जरूर बताएंगे कि वो सेवक हैं परमेश्वर। मेरे प्रियो, जिस दिन हमारे अंदर ये घमंड आ गया कि हम तो पुत्र हैं, हमारा काम ये सेवा करने का नहीं है, हम तो सेवा कराने आए हैं, और यहाँ हम
अधिकार में चलेंगे तो ये जो सेवकाई जो है ये छोटा वर्ड है, या सर्वेंट छोटा वर्ड है। तो मेरे प्रियो याद रखें कि आत्मिक घमंड आने में टाइम नहीं लगता। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। प्रभु यीशु मसीह को आपको पता है सेवक कहा गया वचन में, पिता का सेवक कहा गया है। कई लोग कहेंगे उन्हें तो वो तो पुत्र है, सेवक कैसे हो सकते हैं? मैंने आपको बताया आप दो रेल्म्स में एक साथ चल सकते हैं जी। और मैं आपको वचन से प्रूव करके बताता हूँ चेलों ने जब प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह को कैसे एड्रेस किया उन्होंने। व्हेन द डिसाइपल्स वर परसिक्यूटेड एंड दे स्टार्टेड प्रेइंग टुगेदर, नोटिस द वर्ड्स दैट दे यूज्ड इन द प्रेयर। सावधानी के साथ देखें कि उन्होंने वचन में क्या शब्द बोले। उन्होंने क्या कहा? प्रेयर तो काम 4 अध्याय उसकी 24वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। And when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them, who by the mouth of your servant David has said. यहाँ पर दाऊद को भी सेवक कहा उन्होंने पहले। Why did the nations rage and the people plot vain things? The kings of the earth took their stand and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. Against the Lord and against his Christ. Christ means anointed one, मसीहा जो है। फिर लिखा है, फॉर ट्रूली अगेंस्ट योर होली सर्वेंट जीसस whom you anointed। क्या कहा जी? तुम आपके पवित्र सेवक यीशु, आपके पवित्र सेवक यीशु। यहाँ यानी का पुत्र जो आपके हैं, यहाँ सेवक के तौर पर एड्रेस किया प्रभु यीशु मसीह को। वाई? बिकॉज ही फुलफिल्ड द विल ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं कुछ भी अपने आप से नहीं करता हूँ, मैं जो मैं पिता को देखता हूँ करता हूँ वही मैं करता हूँ। तो सिंपली उन्होंने कहा, फॉर ट्रूली अगेंस्ट होली सर्वेंट जीसस whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel were gathered together to do whatever your hand and your purpose determined before to be done। जो प्रभु जी आपने निश्चित किया था वो राजाओं के सामने भी आपने पूरा किया अपने सेवक यीशु के द्वारा, पवित्र सेवक यीशु के द्वारा। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह भी सेवक कहलाए गए। मैं एक ही आयत बता रहा हूँ, कई ऐसी आयत है। और सबसे पहली क्वालिटी उनकी क्या बताई गई? उन्होंने वही किया जो पिता ने कहा करने के लिए, जिस मकसद के तहत वो आए थे उन्होंने पूरा किया। सेवक का एक मकसद होता है हर घर में, उस मकसद को उसे पूरा करना, उस टास्क को उसे पूरा करना, उस असाइनमेंट को पूरा करना, तभी आप सेवक बनेंगे। दूसरी क्वालिटियाँ लिखी है पवित्र सेवक। तो एक सेवक को पवित्रता में चलना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अपने आप को सेवक कहता है और वो पवित्रता में नहीं चल रहा। पवित्रता मैंने आपको पहले भी इस पर प्रचार कर चुका हूँ, बहुत तरह की होती है। आँखों से आप क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी ज़बान से क्या निकल रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आपके हाथ क्या कर रहे हैं, आपके काम कैसे हैं, वो सारी बातें पवित्रता में आती हैं। आप पैसे धन दौलत को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो सारी पवित्रता में आती है। कोई अगर गड़बड़ी की आत्मा हमारे अंदर है, लड़ाई झगड़े का आत्मा है, वो पवित्रता को ख़त्म करता है। कोई फरेब, कोई धोखा, कोई व्यभिचार, कोई अलग अलग काम जो वचन में लिखे हैं। गलातियों 5:19-21 के साथ पढ़ सकते हैं। जो अलग अलग कार्य, शारीरिक कार्य लिखेंगे, वो पवित्रता को ख़त्म करते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सारी बातें हमें पवित्रता से दूर लेकर जाती हैं। माफ़ ना करने की जो हमारी जो आदत है, हमारी समझ जो है, वो हमें से दूर लेकर जाती है परमेश्वर से। तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह को भी सेवक कहा गया, इवन दो ही इज़ द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरा किया। अब देखिए भजन संहिता 143 के 12 में क्या लिखा हुआ है? इन योर मर्सी कट ऑफ माई एनिमीज एंड डिस्ट्रॉय ऑल दोज हू अफ्लिक्ट माई सोल, फॉर आई एम योर सर्वेंट। अपनी दया में प्रभु, अपने तरस में मेरे दुश्मनों को मेरे से दूर कर, यहाँ ख़त्म कर। एंड डिस्ट्रॉय ऑल दोज हू अफ्लिक्ट माई सोल, मेरी प्राण को जो घात करते हैं, मेरी आत्मा को जो नाश करने की कोशिश करते हैं, उनसे परमेश्वर बचा, मुझे मेरे दुश्मनों से बचा। फॉर आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका सेवक हूँ। बिल्कुल सतावट आती है ये संसार में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16:33 में, इन द वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन बट बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब हरे भरे में ऐसा होता है तो सूखे में क्या ना होगा जी, बिल्कुल होता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के सेवक होते हैं, जब आप टोटल सरेंडर कर देते हैं परमेश्वर के चरणों में, व्हेन यू टोटली सरेंडर एट द फीट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, देन गॉड विल फाइट ऑन योर बिहाफ एंड ही विल डील विद योर एनिमीज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और आपको पता है हम जो रोश हशना के मुताबिक नए साल में जो प्रवेश किए हैं, मैंने पिछले वीडियो में वो मैसेज का पहला पार्ट शेयर किया, आने वाले दिनों में उसका दूसरा भाग भी प्रभु की दया से शेयर करूंगा। आपको पता है ये इस
साल में एक्सपोजर होगा आपके दुश्मनों का। योर एनिमीज विल बी एक्सपोज्ड। आपके जो दुश्मन है परमेश्वर उनसे डील करेंगे। दिस इज द ईयर ऑफ जजमेंट ऑल्सो, न्याय का साल है। और हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमारे दिल में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। सेवक वो है जिसके लिए परमेश्वर फाइट करें। जब हम कहते हैं यहोवा एडोनाय, यहोवा एडोनाय हमारे पिता परमेश्वर हैं, इसका मतलब क्या है, ही इज आवर मास्टर। और जब आप बॉन्ड सर्वेंट हो जाते हैं तो आपका अपना घर भी नहीं होता, आपका घर मसीह का घर होता है। आप परमेश्वर के घर में, अपने स्वामी के घर में वास करते हैं। और जब स्वामी के घर में वास करते हैं, देन इट इज ही हु हैज टू फाइट ऑन योर बिहाफ। फिर वो आपके लिए फाइट करते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूँ कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है उसने अपना घर खरीदा, उसके 5 कमरे ग्राउंड फ्लोर पे और 5 कमरे फर्स्ट फ्लोर पे थे जी। और उसने कहा प्रभु यीशु मसीह ठीक है, मैं 10वां भाग, अपना 10वां हिस्सा जो है वो आपको देता हूँ। एक कमरा जो ऊपर वाला वो कोने में, वो आपके हाथ में उसकी चाबी देता हूँ उस कमरे की, और बाकी 9 कमरे मेरे पास रहेंगे। और उसने जब वो चाबी दे दी और उसके बाद उसने घर जो उसका था उसमें एक रूम उसने प्रभु यीशु मसीह को डेडिकेट किया। और वो जब एक दिन बैठा हुआ था तो एकदम से दरवाजे पर नॉक हुई और उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि जो शैतान है जो घुसने की कोशिश कर रहा है घर के अंदर। और शैतान जब ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा था घुसने के लिए तो सारा दिन उसकी फ़ाइट चलती रही। और किसी तरीके से उस शाम को उसने दरवाज़ा बंद किया और वो शैतान वहाँ से चला गया। और वो गया प्रभु यीशु मसीह के पास जो उसने कमरा दिया हुआ था। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह, ये कमरा जो है मैंने आपको दिया हुआ है, और आपको पता है कि सारा दिन मैं शैतान से लड़ रहा था और आप मेरे लिए मदद करने नहीं आए, मुझे खुद अकेले लड़ना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये घर तुम्हारा है, ये मेरा नहीं है, मैं तो एक कमरे में रह रहा हूँ, बाकी तो 9 कमरे तुम्हारे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, 50-50 की पार्टनरशिप है, ऊपर वाला फ्लोर आपका और नीचे वाला मेरा। अगले दिन फिर से नॉक हुई और फिर से वो गया दरवाज़ा खोलने, फिर शैतान उस दरवाजे के सामने, और वो सारा दिन फाइट करता रहा। फिर प्रभु यीशु मसीह नहीं आए और उसे लगा मैं अपनी स्ट्रेंथ में सारी फाइट कर रहा हूँ। और उसके बाद वो फिर प्रभु यीशु मसीह के पास गया। प्रभु यीशु मसीह से उसने कहा कि प्रभु अब तो 50% घर आपका है, तो आप क्यों नहीं आए मेरी मदद करने के लिए, मैं सारा दिन अकेला फाइट करता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये घर के मालिक अभी भी तुम ही हो, ये चाबी जो है घर की तुम्हारे हाथ में है। उसने कहा ठीक है लॉर्ड, मैं समझ गया, अब एक कमरा मैं रखूँगा और 9 कमरे आपके हैं, और ये घर की चाबी आपकी, आज से मालिक आप हैं और मैं आपके साथ रहूँगा, आप मालिक हैं इस घर के। अगले दिन फिर से नॉक हुई। इस बार वो फिर से डर गया वो व्यक्ति, वो उठा अपने बिस्तर से घर खोलने के लिए, लेकिन उसके दिमाग में आया अरे चाबी तो मेरे पास नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह अब लॉक खोलेंगे। और एकदम से आवाज़ एक कदमों के चलने की, और प्रभु यीशु मसीह गए। जैसे ही द्वार खोला उन्होंने, और शैतान जो है वो उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने द्वार खोला है, उस दरवाजे को खोला, वो झुक कर वहाँ से भाग गया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सेवक बन जाते हैं, देन ही इज़ अ मास्टर, ही इज़ अ रिडीमर, एंड ही फाइट्स ऑन आवर बिहाफ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आज आपकी कोई भी फाइट क्यों ना हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, मैं को बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को आपने अगर अपना स्वामी बनाया है तो पूरा सरेंडर कर दीजिए। खाली उनको 10वां भाग मत दीजिए, अपना 100% उन्हें दे दीजिए और उन्हें अपना मालिक बना लीजिए, एंड ही विल फाइट ऑन योर बिहाफ। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आती है दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर खुद प्रॉब्लम आई, उनके चेलों के ऊपर आई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आज आप अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे, और मैं डर की आत्मा को घुड़क रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यह साल है डर से बाहर निकलने का और परमेश्वर का कार्य करने का प्रभु की महिमा के लिए, और परमेश्वर उसके लिए आपको बुद्धि भी देंगे, परमेश्वर सहायता भी करेंगे जी। हालेलुया, हालेलुया। तो दुश्मनों से फाइट कब करेंगे प्रभु? जब हम उनके सेवक होंगे। When we are his children, then God fights on our behalf. तो हमेशा अपनी इनहेरिटेंस को याद रखें जी। भजन संहिता 119 का 125 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है I am your understanding, sorry, I am your servant, give me understanding that I may know your testimonies. I am your servant, give me understanding that I may know your testimonies. प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, मुझे आप समझ दीजिए, मैं आपकी गवाहियों को समझ सकूँ। आपको बहुत सारी गवाहियाँ समझ नहीं आएंगी, बहुत सारी बातें समझ नहीं आएंगी वचन से,
आज अपने आप को नम्र करके एक सेवक का रूप ले लीजिए, परमेश्वर भेद की बातें प्रकट करने के लिए आपके पास आ जाएंगे। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे, जो 5 तरह की सेवकाइयों में से 2 तरह की खास करके सेवकाई है, भविष्यवक्ताई और प्रेरिताई, जो सेवकाई है, जो अभिषेक है, जिसके ऊपर वो अनुग्रह उतरेगा, उनको रहस्यात्मक और भेद की बातें प्रभु यीशु प्रकट करेंगे जी। तो दैट्स व्हाई एवरीबडी इज नॉट एबल टू शेयर द रेवलेशन, ओनली दोज कैन शेयर दोज दैट हैव द प्रॉफिटिकल एंड अपोस्टलिक मेंटल अपॉन देम। बाइबल टीचर को तो प्रभु सिखाते हैं अलग तरीके से, लेकिन भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को प्रभु भेद की बातें प्रकट करते हैं। हालेलुया। तो जो आप सेवकाई कर रहे हैं, याद रखिएगा, भविष्यवक्ता प्रेरित अभिषेक, ये अंतिम दिनों का अभिषेक है जी। और जब आप ये मांगेंगे परमेश्वर से, प्रभु भेद की बातें आपको समझाना शुरू करेंगे, आपकी समझ खोलनी शुरू करेंगे। जो बातें आपको सालों से समझ नहीं आई, वो इस साल आप समझेंगे प्रभु की महिमा के लिए। जिन्होंने मिस कर दिया मैसेज रोज सेशन का, आप दोबारा से सुने, और मैं कहूँगा पिछले साल का भी सुने, और उसे रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ, और आप क्लेम कर सकते हैं आने वाले साल के लिए वचन। और पार्ट 2 भी उसका आप देख सकते हैं बाद में प्रभु की महिमा के लिए। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 17, प्रेरितों काम 16 का 17 अगर आप देखेंगे, द गर्ल फॉलोड पॉल एंड अस एंड क्राइड आउट सेइंग, दीज मैन आर द सर्वेंट्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड हु प्रोक्लेम टू अस द वे ऑफ सैल्वेशन। दीज मैन आर द सर्वेंट्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। क्या बोला उस स्त्री ने? भावी कहलाने वाली आत्मा उसके द्वारा काम कर रही है, दुष्ट आत्मा उसके द्वारा काम कर रही है, और वो क्या बोल रही है? These men are the servants of the Most High God. ये परमेश्वर के सेवक हैं, ये सबसे महान मोस्ट हाई गॉड, सबसे महान परमेश्वर के सेवक हैं, परम पिता परमेश्वर के ये सेवक हैं। Who proclaim to us the way of salvation, ये हमें उद्धार का मार्ग बता रहे हैं। अब सोचिए, ये शैतान खुद क्लेम कर रहा है, और उस पाइथन की स्पिरिट थी। आप ग्रीक में अगर आप पढ़ेंगे तो पाइथन की आत्मा थी। उसने नहीं कहा तो परमेश्वर के पुत्रों के समान काम कर रहे हैं, ये परमेश्वर के सेवक हैं। शैतान को भी उनकी आइडेंटिटी पता है। पौलुस ने फिर क्यों घुड़का जब वो सही बता रही थी? तो पौलुस और सिलास जो हैं वो शहर में काम कर रहे थे, लेकिन वो ओपनली काम नहीं कर रहे थे। जैसे प्रभु यीशु मसीह कई बार कई शहरों में गए, वो ओपनली नहीं काम कर रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कई बार गवाही देने के लिए मना किया और कहा कि तुम सीधे जाकर याजक को दिखाओ। जैसे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 40 से 44 आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी को शुद्ध किया और उसे कहा कि तुम किसी को मत बताना रास्ते में, लेकिन वो उसमें लिखा है डेकापुलिस, 10 शहरों में बताता चला गया। और फिर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ओपनली कहीं नहीं जा पाए, मरुस्थल में रहे, और वहीं पर लोग आए उनसे प्रार्थना कराने के लिए। तो यहाँ पर भी पौलुस और सिलास गए हैं, और हम जानते हैं उसके बाद जैसे ही पता लगा, ये न्यूज़ रिपोर्ट फैली, उन्होंने रिब्यूक किया, वो उस लड़की को दुष्ट आत्मा से आज़ादी मिली, और फौरन उस शहर की जो प्रिंसिपैलिटी थी या उस शहर के जो रूलर और डार्कनेसेस थे, उन्होंने क्या किया, उस अटैक हुआ, पौलुस और सिलास जेल में गए। वो काम रुक गया कुछ देर के लिए प्रभु का, मैं कहूँगा 1 दिन के लिए, क्योंकि उसी रात फिर से भूकंप आया जब वो प्रार्थना और आराधना कर रहे थे, और फिर से वहाँ पर कार्य शुरू हो गया प्रभु का। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब आप प्रचार भी करें, परमेश्वर की अगुवाई में करना बहुत ज़रूरी है। शैतान आपको प्रवोक करेगा अलग अलग तरीके से, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक काम किया पौलुस ने, लेकिन कई दिन हो गए, उसके बाद वो इरिटेट हो गया, उसने कहा मुझे अधिकार इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक ही झटके में वो लड़की आज़ाद हुई, लेकिन हम जानते हैं कि किस तरीके से काम हुआ जी। योएल 2:29 में अगर आप पढ़ेंगे, अंतिम दिनों की भविष्यवाणी क्या है? परमेश्वर कहते हैं मैं भविष्यवक्ता का अभिषेक अपने सेवकों के ऊपर उंडे लूँगा। हालेलुया। मैं आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लेश, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर ले लूँगा। योर सन्स एंड योर डॉटर शैल प्रोफेसाई, और यंग मैन, और फिर प्रभु कहते तुम्हारे सेवक भी हैं, वो भविष्यवाणी करेंगे। तो जो सेवक हैं वो भविष्यवाणी के लिए परमेश्वर ने रखे हैं। तो इसलिए संत पौलुस कहते हैं 1 कोरिन्थियों 14वें अध्याय में 3 बातें उसमें लिखी हैं एक ही आयत में। परसू लव, सबसे पहले पवित्र आत्मा के फल होने चाहिए हमारे अंदर। लव है तो सब कुछ है। दूसरा क्या कह रहे हैं? मतलब प्रेम का अनुसरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। दूसरी बात यह, सीक अर्नेस्टली द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। और तीसरी बात लिखी है
स्पेशली दैट यू मे प्रोफेसाई, खास करके तुम भविष्यवाणी कर सको। तो एक जो परमेश्वर का दास है वो अगर मांगेगा भविष्यवाणी का वरदान तो मिलेगा उन्हें। हम मांगते नहीं है इसलिए हमें मिलता नहीं है। हम बहुत सारी बातें मांग लेते हैं लेकिन हम मांगते नहीं आत्मिक दान वरदान। लेकिन एक सेवक का हक है कि वो भविष्यवाणी कर सके। और उसी अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, संत पौलुस कहते हैं कोई अनजान व्यक्ति आपके बीच में आ जाए और सारे लोग भविष्यवाणी अगर करने लगे तो उसकी जो गुप्त बातें, जो भेद की बातें, जो मन की बातें वो प्रकट होंगी और वो व्यक्ति पश्चाताप करेगा और अपना जीवन प्रभु को दे देगा। तो ये तरीका था आत्माओं को बचाने का जी। आज भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये कलीसिया का एक एग्जाम्पल है दैट यू मस्ट क्रेव फॉर द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। आज भी आप देखेंगे कलीसियाओं में, आज भी देखेंगे शहरों में, अगर कोई भी एक प्रॉफिट आ जाता है परमेश्वर का, एक भविष्यवक्ता आ जाता है तो लोग, भीड़ की भीड़ सुनने के लिए आ जाती है जी। कैसे? बिकॉज प्रोफेसी फैसिनेट्स द पीपल, इट अट्रैक्ट्स द पीपल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। कहीं भी भविष्यवक्ता आएंगे लोग एकत्रित होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि भविष्यवाणी का वरदान ऐसा है जो, और चंगाई का वरदान, ये दो वरदान ऐसे हैं जो लोगों को खींच के ले आएंगे सभा में प्रभु की महिमा के लिए। हीलिंग्स, साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स, प्रोफेसी, दे अट्रैक्ट द पीपल वेदर बी इन द लॉर्ड और नॉट इन द लॉर्ड। कोई भी क्यों ना हो, प्रभु में हो या ना हो, लोग खिंचे चले आएंगे प्रभु में, प्रभु की महिमा के लिए। तो एक सेवक का अधिकार है कि वो भविष्यवाणी कर सके। और अंतिम दिनों का अभिषेक यही है। अभी तक आप जा रहे थे प्रचार करने के लिए। पहली सेंचुरी चर्च को प्रभु ने क्या कमांडमेंट दी? गो एंड प्रीच द गॉस्पेल इनटू ऑल द वर्ल्ड, जाकर पूरे संसार में प्रचार करो। लेकिन अंतिम दिनों के लिए प्रभु क्या कह रहे हैं? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेंगे तो तुम भविष्यवाणी करोगे। और यशाया 60 में लिखा है वो जो महिमा आपके ऊपर उदय होगी, दूर से राजा भी आपके पास आएंगे। अभी तक आपको राजाओं के पास जाना पड़ रहा था, लेकिन एक सेवक के ऊपर जब अंतिम दिनों का अभिषेक उतरेगा, महिमा उतरेगी, तो राजा के राजा भी आपके पास आएंगे। वेल्थ ट्रांसफर भी होना शुरू होगा। उसमें लेके वो खाली हाथ नहीं आएंगे, लेकिन ट्रेजर्स और गोल्ड और सिल्वर और महंगी गिफ्ट्स भी लेकर आएंगे जी। वो कैसे होगा? जब ये भविष्यवक्ताई और परिताई अभिषेक परमेश्वर के दासों के ऊपर उतरेगा जी, परमेश्वर के सेवकों के ऊपर। सर्वेंट इज ऑलवेज ऑन अ वॉच। इफ अ सर्वेंट ऑफ द हाउस नोज व्हेन द मास्टर इज कमिंग, प्रभु ने कहा सेवक का क्या काम है? हमेशा जागते रहना। आप पुराना नियम पढ़ें ध्यान से। हबक्कुक और हगाई की पत्री को आप जब पढ़ेंगे पुस्तकों को, तो आपको पता लगेगा वॉचमैन का क्या रोल है। वॉचमैन के बारे में आप वचन में कई बार पढ़ सकते हैं। और आपको पता है एंजल्स की एक कैटेगरी है, फरिश्तों की एक कैटेगरी है जिनका नाम ही वॉचर्स है। वॉचर्स, परमेश्वर के एक सेवक है इंडिया में, उनकी मिनिस्ट्री का नाम भी वॉचर्स ही है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वॉचमैन ठहराया है प्रभु ने अपने सेवकों को। जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु ने कहा कैसे जागना है, ये नहीं कि खाली रात को जागना है इसलिए प्रभु कह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि हमें आत्मिक तौर पर सचेत रहना है। एक सेवक वो है जो परमेश्वर के घर की धरोहर की रखवाली करे। प्रभु ने कुछ काम दिया आपको करने के लिए, आप खाली टाइम पास करने नहीं आए, घूम फिर के इस दुनिया से चले गए वापस। एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं भारत देश में, साउथ इंडिया में, वो कहते हैं मुझे एयरपोर्ट से ट्रैवल करना पसंद नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो वो क्या कहते हैं, मैं प्रेयर में ज़्यादा टाइम में रहता हूँ। वो 14 से 18 घंटे तक रोज़ प्रार्थना करते हैं। वो 60s में उनकी एज, फिर भी वो प्रेयर रोज़, उनकी 60 के आसपास उनकी एज है, फिर भी वो रोज़ उनकी प्रेयर ऐसी रहती है 10 घंटे से ऊपर। और वो कहते हैं मुझे अच्छा लगता है कि मैं आत्मा में ट्रैवल करूँ, इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम। और परमेश्वर ने आत्मा में अलग अलग देशों में आत्मा में स्वर्ग भी लेकर गए हैं, एक बार नहीं अनेकों बार। और आत्मा में जाके उन्होंने कितनों की आत्माओं को बचा लिया प्रभु की महिमा के लिए। तो आप प्रचार नहीं कर सकते, आप प्रार्थना में जाइए। एक सेवक वो है जो हर काम के लिए अवेलेबल हो प्रभु की महिमा के लिए। जो परमेश्वर ने आपको काम दिया है उसकी आप रक्षा करेंगे जी। हालेलुया। आपको पता है बहुत सारे सेवक हैं दुनिया में अभी आज की डेट में। हर व्यक्ति को देखेंगे वो पास्टर है, हर व्यक्ति को देखेंगे वो प्रीचर है जी। कैसे पता लगेगा? कुछ क्वालिटीज़ वचन में साफ लिखी हुई है पास्टर प्रीचर्स को लेकर, 5-fold मिनिस्ट्री को लेकर। और एक क्वालिटी उनमें से मैं अभी बता रहा हूँ, 2 तिमोथी 2:24 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है एंड अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड मस्ट नॉट क्वारल बट बी जेंटल टू ऑल। सबसे पहले जो सेवक है वो झगड़ालू नहीं होना चाहिए, लड़ने के लिए हमेशा तैयार है जी। कई लोग बड़ा खुश होते हैं हमने सुना दिया किसी को, कई लोग पुलपिट से सुनाते हैं बड़ा खुश होते, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड मस्ट नॉट क्वारल। झगड़ालू नहीं होना चाहिए एक परमेश्वर का सेवक। खाली विश्वासी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक वाक्य जो सेवा कर रहे हैं किसी भी तरीके की। इवन अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ फाइनेंसेस दे रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए, तो आप भी सेवक हैं प्रभु के। सेवकाई खाली प्रचार करना नहीं होती है,
मार्था भी परमेश्वर की सेवक थी और मरियम भी सेवक थी। दोनों सेविका थी परमेश्वर की। एक परमेश्वर के चरणों में सुन रही थी, दोनों प्रचारक नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की सेवक थी। हालेलुया। यू आर द सन ऑफ गॉड, चाइल्ड ऑफ गॉड, एज वेल एज यू आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। दोनों पैरेलल्स हैं और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड। आप कहेंगे कैसे हो सकता है? आप पढ़ें, आप ये वचन जिन्होंने मिस कर दिया आप दोबारा सुनिएगा, एंड यू विल नो द इंटरलिंक बिटवीन द टू। I am reading from the New Testament. And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach. एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए वो। मतलब शिक्षक का मतलब ये नहीं कि खाली प्रचार कर रहा है, लेकिन बाइबल की नॉलेज सही होनी चाहिए उसे। जो उसको एक्चुअल मीनिंग देखेंगे, उसे नॉलेज ठीक से होनी। ये नहीं कि आज किसी ने प्रचार किया तो उस तरफ चल पड़े, कल किसी ने किया तो उस तरफ चल पड़े। अच्छा ये अच्छा लग रहा है सुनने में, ये बढ़िया होगा। बट अ गुड बाइबल टीचर मीन्स साउंड इन द वर्ड ऑफ गॉड, पेशेंट, धीरज से भरा होना चाहिए। धीरजवंत होना बहुत जरूरी है। आजकल हम पेशेंस बहुत जल्दी खो देते हैं। हम चाहते हैं, मैं इस वक्त आस्था बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, इससे पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई, पूरी आज़ादी उनके जीवन में बोल रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आस्था बी फ्री, आस्था बी हील्ड, बी रेस्टोर्ड इन योर स्पिरिट, सोल, माइंड एंड बॉडी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। फिर क्या लिखा जी? इन ह्यूमिलिटी करेक्टिंग दोज हु आर इन ऑपोजिशन। नम्र होना चाहिए जी वो, और दूसरों को करेक्ट कर सके जो विरोध में, जो विरोधी हैं उनको कैसे जवाब देना है, जो विरोध कर रहे हैं उनको कैसे प्यार से समझाना है, उनको कैसे प्यार से डील करना है। इफ गॉड परहैप्स विल ग्रांट देम रिपेंटेंस सो दैट दे मे नो द ट्रुथ। बहुत बार वचन से लोग वाद विवाद करेंगे आपसे, आप जेंटली उनके साथ वचन से डिस्कस करें। आजकल डॉक्ट्रिन्स को लेकर बहुत ज़्यादा वाद विवाद है। मेरी डॉक्ट्रिन सही है, उसकी डॉक्ट्रिन गलत है, उसकी सही है, मेरी गलत है, उसमें मत जाइए। आप अपना देखें, बेस आपका कैसा है प्रभु यीशु मसीह में। क्या हम व्यक्तिगत संबंध में हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो आपको प्रभु सत्य प्रकट करेंगे और सत्य आपको आज़ाद करेगा। अगर आप सोचते हैं कि आप ही को बाइबल आती है या मुझे आती है, तो आत्मिक घमंड है, और वो आत्मिक घमंड टूट जाएगा एक दिन। कि अगर मैं सोचता हूं कि मैं बेस्ट बाइबल टीचर हूं, तो वो आत्मिक घमंड है जी। क्योंकि हर दिन हम सीख रहे हैं और हमें अंतिम सांस तक सीखना है प्रभु की महिमा के लिए। मैंने बहुत बार बहुत लोगों को देखा, कई साल बाद उन्हें जाके पता लगा कि वो गलत प्रचार कर रहे थे या वो गलत सीख रहे थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी के लिए, वो अभिषेक हमें दिया गया जो हर बात सिखाता है। पूछे तो सही प्रभु से, पूछें तो सही प्रभु के चरणों में रहकर। ओ ही विल टीच यू एवरीथिंग, ही विल टीच यू एवरीथिंग। नेम फेम गेन के ऊपर मत जाएं, लेकिन प्रभु के चरणों में रहकर सीखें। मैंने ग्रेटेस्ट प्रीचर्स देखे हैं वो दुनिया में, जो लोग नहीं जानते हैं वो हाइडिंग में हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो बहुत ही ऊंचा स्थान है उनका, जिनको दुनिया जानती नहीं है। मैं आपको बाइबल से एक उदाहरण दे देता हूँ, जो अपने टाइम में कोई उन्होंने आत्मा नहीं बचाई, कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन स्वर्ग में उनकी बहुत वैल्यू थी। दैट इज़ प्रॉफिट डैनियल। वो बंधुए मजदूर की तरह आए थे वहाँ पर, बंदी गृह में थे वो, लेकिन फरिश्ते ने आके कहा बेबीलोन में, दर्शन देकर कहा, यू और डैनियल हाईली एस्टीम्ड इन हेवन, तुम्हारी स्वर्ग में बहुत इज्जत है। लेकिन दानियल कौन था जी? क्या उन्होंने मूसा की तरह लोगों को छुड़ाया? बल्कि वो खुद बंदी गृह में थे 70 साल के लिए, लेकिन वो विश्वास योग्य रहे थोड़े में। स्वर्ग में उनका आदर अलग रीति से हुआ। हालेलुया। In humility correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth। प्रभु चाहते हैं कि सब पश्चाताप करें और सत्य को जानें, और सत्य उन्हें आज़ाद करेगा। And that they may come to their senses। इसका मतलब वो अपने मंद बुद्धि उनकी हो चुकी है, वो अपनी सेंसेस खो चुके हैं, अपनी बुद्धि को खो चुके हैं। And escape the snare of the devil। शैतान ने ऐसा ट्रैप बिछा दिया उनके फंसने के लिए, उन्हें पता नहीं लग रहा है। ये तिमोथी को आखिरी पत्री में समझा रहे हैं संत पौलुस। Having been taken captive by him to do his will। शैतान ने उन्हें अपना सेवक बना लिया ताकि उस शैतान की इच्छा को पूरा करें। आप कहेंगे यहाँ तो नहीं लिखा कि शैतान का सेवक बन गया। जो जिसकी इच्छा को पूरा करेगा वो उसी का तो सेवक कहलाएगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह के सेवक कहलाएंगे। अगर आप शैतान की इच्छा को पूरा करेंगे तो शैतान के सेवक कहलाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शैतान ने उनके माइंड को कैप्चर कर लिया, उन्हें लग रहा है वो सही है,
लेकिन शैतान ने उनके माइंड को कैप्चर कर लिया है, और बहुत बार हमारे साथ ये गलतियाँ होती हैं। बट वी नीड टू प्रे फॉर दैट। हमें प्रार्थना करनी है, रोज अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करना है। लॉर्ड, मुझे शैतान के जाल से बचाइए। मांगिए तो सही प्रभु से, वो आपके अच्छे पिता हैं, वो आपको सिखाएंगे, वो आपको बताएंगे। और कई बार हमारी गलती होती है और हमें पता नहीं लगता, और जब आप पूछेंगे तो प्रभु करेक्ट करेंगे। यशाया को प्रभु ने करेक्ट किया। वो भविष्यवक्ता थे, वो भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग में दर्शन देकर उन्हें करेक्ट किया और उन्होंने कहा मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। पतरस को लग रहा है वो सही है, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा, 2 बार गलतियां की उन्होंने। पहली बार जब प्रभु ने मछली पकड़ने के लिए कहा गहरे में जाल डालो, लूका 5वें अध्याय में, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को देखा, उस चमत्कार को देखा, उन्होंने कहा मैं पापी मनुष्य हूं प्रभु, मुझसे आप दूर हो जाओ। दूसरी बार जब उन्होंने इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का, तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की ओर देखा। मुर्गे ने जब बांग दी 2 बार और 3 बार इनकार कर चुके थे पतरस, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखकर समझ लिया कि उन्होंने गलती कर दी है। कन्विक्शन केम इन हिज हार्ट, वो कायल हो गए और वो पश्चाताप करने लगे। परमेश्वर ने करेक्ट किया, जेंटली करेक्ट किया। इसी तरह हम जानते हैं पौलुस और पतरस के बीच में मतभेद हो गए। पौलुस ने पतरस को करेक्ट किया, पौलुस और बरनबास के बीच में मतभेद हो गए। तो हर बार हर सेवक सही नहीं था हर जगह पर, लेकिन हम जानते हैं कि एक ही सही हो सकता है, और वो है पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह, और वो ही गाइड कर सकते हैं हमें हर एरिया में प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। अब देखिए दूसरा कुरिन्थियों 6:4 में क्या लिखा हुआ है, बट इन ऑल थिंग्स वी कमेंड आवरसेल्व्स एज मिनिस्टर्स ऑफ गॉड और सर्वेंट्स और स्टीवर्ड्स ऑफ गॉड इन मच पेशेंस। धीरज रखना पड़ेगा हर एक सेवक को। कितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग होती है जी, और आपको लगता है कब आंसर आएगा, कब आंसर आएगा। धीरज को पूरा काम करने दीजिए। यू शैल रिसीव योर ब्रेक थ्रू एंड आंसर्स। आपको पता है ये जो हम नए साल में प्रवेश किए हैं परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से, इस साल ब्रेक थ्रू एंजल्स बहुत बिजी रहने वाले हैं। ये ब्रेक थ्रू का साल है, और एंजल्स एक कैटेगरी है जिनका नाम ब्रेक थ्रू है। एक एंजल की कैटेगरी का नाम रेस्टोरेशन है, जो आपकी खोई हुई चीज़ें वापस कैसे मिलनी है, जो सालों पहले भी जो खो गई है। तो ब्रेक थ्रू एंजल्स क्या है, जो काम आपका हो नहीं रहा है वो रास्ता हटाते, साफ करते हैं, वो हिंड्रेंस को हटाते हैं जी। वो इस साल वो बहुत बिजी रहने वाले हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो यहां पर लिखा हुआ है, बट इन ऑल थिंग्स वी कमेंड आवरसेल्व्स एज मिनिस्टर्स ऑफ गॉड इन मच पेशेंस इन ट्रिबुलेशंस, प्लूरल है, ट्रिबुलेशंस, सतावटों में कई तरह की सतावटें आती हैं मसीह जीवन में, कई तरह की सतावटें आती हैं परमेश्वर के लोगों के साथ। इन नीड्स, जरूरतों में, इन डिस्ट्रेसेस, निराशाओं में, इन स्ट्राइप्स, कोड़े भी खाए हमने, in imprisonments, in tumults, in labors, in sleeplessness, in fastings, by purity, by knowledge, by long suffering, by kindness, by the Holy Spirit, by sincere love, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report. बुराई भी बहुत होती है विश्वासियों की, सेवकों की बहुत बुराई करते हैं लोग। तो कह रहे हैं इविल रिपोर्ट भी है हमारी, गुड रिपोर्ट भी है। एज डिसीवर्स एंड येट ट्रू, लोगों को लगता है हम धोखेबाज है, लेकिन फिर भी सत्य पर चल रहे हैं जी, क्योंकि हमारा जो विवेक है वो बताता है कि हम क्या कर रहे हैं। अब पैसों में गड़बड़ी कर रहे हैं, हमारा विवेक हमें बताएगा। तो लेकिन जो धन यहोवा देते हैं उसमें वो दुख नहीं मिलाते। एंड अननोन, लोग नहीं जानते हमें, एंड येट वेल नोन, कैसे जानते हैं? परमेश्वर की नज़र में। एज डाइंग, मर रहे हैं, एंड बिहोल्ड विल लिव, फिर भी जी रहे हैं। एज चेस्टन्ड and yet not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich। हम खुद तो कंगाल हैं, गरीब हैं, लेकिन लोगों को धनी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रार्थना के द्वारा। as having nothing and yet possessing everything, कुछ नहीं हमारे पास फिर भी सब कुछ है। कैसे? प्रार्थना से हासिल कर सकते हैं। ये सारे एक सेवक के जीवन में चीजें आती हैं। बहुत सारी चीजें मेरे प्रियो सेवक के जीवन में आएंगी, और बहुत जरूरी है कि हम उन चीज़ों को देखें हमारी लाइफ में कैसे पूरी होती है। आपका मन निराश ना हो। एक सेवक का जीवन जो है कठिन जीवन हो सकता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर उससे अनंत काल के प्रेम से प्रेम करते हैं। गॉड लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव, एज पर जरमाया 31:3। और कभी भी अपने आप को तुच्छ ना जाने, अपने पिता को तुच्छ ना जाने, लेकिन सब कुछ हमारे स्वामी, हमारे पिता यहोवा एडोनाई है। जब जब आप यहोवा एडोनाई बोलते हैं, तब तब आप परमेश्वर को
एक मास्टर, एक स्वामी के तौर पर और अपने आप को एक सेवक के तौर पर समझ रहे हैं। और वो नए नियम और पुराने नियम दोनों में मैं आपको बता सकता हूँ ये नाम इस्तेमाल किए गए। हमें सिर्फ परमेश्वर के चरणों में अपने शीश को झुकाना है, पूरा समर्पण करना है एक अच्छे सेवक की तरह। आपको पता है जब इब्राहिम ने अपने बेटे इज़ाक के लिए लड़की ढूंढना चाही तो उन्होंने क्या किया? बॉन्ड सर्वेंट जो उनका था वो सोना चांदी सब लाद कर भेज दिया अपने सेवक को। वो लेकर भाग सकता था, लेकिन बॉन्ड सर्वेंट ऐसा नहीं होता, उसकी नीयत नहीं खराब होती कि थोड़ा सा मैं गड़बड़ी कर लेता हूँ उसमें। नॉट एट ऑल, ही इज़ फेथफुल इन ऑल द हाउस होल्ड ऑफ गॉड। वो पूरे घराने में विश्वासी हुए रहते हैं। मत्ती 25:21 में अगर आप पढ़ेंगे, अ सर्वेंट इज फेथफुल इन द हाउस ऑफ गॉड। यही बात परमेश्वर ने मूसा भविष्यवक्ता के लिए कही, ये मेरा सेवक है जो पूरे घराने में विश्वासी हो गया। प्रॉफिट मोसेस इज एन एग्जाम्पल, ही वॉज फेथफुल इन ऑल द हाउस ऑफ और ऑल हाउस होल्ड मेंबर्स ऑफ गॉड। जितने प्रभु ने काम किए मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा, कभी भी मूसा भविष्यवक्ता ने क्रेडिट नहीं लिया। ही वाज ऑलवेज थैंकिंग द लॉर्ड, ही वाज ऑलवेज ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड। और परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया उनके जीवन से। परमेश्वर ने खुद गवाही दी उनकी। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु के प्रेम के लिए। हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं प्रभु के कैलेंडर के हिसाब से। और आप 5783 के ऊपर जो मैसेज है रोश हशन्ना का, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। वो पहला भाग है। दूसरा भाग हम अपलोड करेंगे जल्दी यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं जी। और बुक्स के लिंक्स दिए हुए हैं हर यूट्यूब चैनल के नीचे, वो भी ऑर्डर कर सकते हैं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। लोगों के साथ ये मैसेजेस शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि बहुत से लोग आशीषित हो सकेंगे। और इस वक्त हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और परमेश्वर के चरणों में हम प्रभु को याद दिलाएंगे कि हम परमेश्वर के जो सेवक हैं, परमेश्वर का कार्य करने में सक्षम हो और विश्वासियों के बने रहें अंत तक। जितने भी चेले चुने गए प्रेरितों के काम में, आप पढ़िए ध्यान से। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया तो आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि 12 चेलों में से कोई बैकस्लाइड हुआ जी। वो 12 के 12 प्रेरित परमेश्वर की सेवकाई अंतिम सांस तक करते रहे। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। एक सच्चा सेवक आखिरी सांस तक विश्वास होकर रहेगा जी। अ ट्रू सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड विल बी फेथफुल इन द साइट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड टिल हिज और हर लास्ट ब्रेथ। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। ये साल चैरिटी का साल है जी। ये साल परमेश्वर के कार्य का साल है। ये साल चिन्ह चमत्कारों का साल है। और आप भलाई करना ना छोड़ें। आप वेट मत करिए कि लोग मदद मांगेंगे तब आप मदद करेंगे। आप जो कर सकते हैं आप करें उनके लिए। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। फादर, आई हम्बली प्रे फॉर चिल्ड्रन लॉर्ड दैट यू विल ब्लेस देम इन अ माइटी वे। अपने सेवकों की, अपने बच्चों की आप शुद्धि लीजिए लॉर्ड, और अंत तक विश्वासों के बनाए रखें। अपनी महिमा उनके जीवन से लें। चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें। शैतान की चाल और बहेली के जाल से उन्हें बचाएं। अंधकार की सारी ताकतों को घुड़क लें। हर एक जन को छोड़ दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की योजनाएं बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा जी की योजनाएं खोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जी, आप स्वयं विजिट करें अपने लोगों को। आपके लहू में छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी। सिर से लेकर पांव तक पूरी शिफा बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं, जिन दोस्तों में लड़ाई झगड़े हैं, जिन भी मनुष्यों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यहोवा एडोनाई आर मास्टर, यहोवा जायरे आर प्रोवाइडर, यहोवा एल शदाई आर सप्लायर। आई रिमाइंड यू ऑफ ए कोवेनेंट लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, अपने तरस से भर जाइए लॉर्ड। हमें एक अच्छे सेवक की तरह, बॉन्ड सर्वेंट की तरह ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह जी। अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए, और जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन से ले लीजिए लॉर्ड। Oh Father, touch your people right now. Complete restoration. I decree and declare complete restoration in their lives for past 14 generations in the name of the Lord Jesus Christ. 14 पीढ़ियों पहले से भी अब तक, जो भी अभी तक इनके रेस्टोरेशन नहीं हुआ प्रभु जी, अब रेस्टोर होने पर हर एक अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वेदर इट बी फाइनेंस, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअल लाइफ, relationships, marriage, personal relationship, everything be restored sevenfold in the name of the Lord Jesus Christ. 7 गुना जो अंतिम वर्षा की जो आशीष है वो उनके जीवन में आने पाए लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी, जैसे आपका आगमन नजदीक है, हमें अंतिम समय की जागृति के लिए तैयार करें, आने वाले समयों के लिए तैयार करें। चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें लॉर्ड।
और अब सब आपके आगमन के भागीदार होने पर आपके साथ जीवित बादलों पर उठाए जाएं लॉर्ड, इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी, हम अपने देश को आशीषित करते हैं, इजराइल अमेरिका को आशीषित करते हैं, रशिया यूक्रेन को आशीषित करते हैं और विनती करते हैं कि प्रभु जी आप स्वयं इंटरवीन करें इस वर्ल्ड में। आपका राज्य आज, आपकी इच्छा इस संसार में प्रकट हो, पूरी स्वर्ग में पूरी होती है लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। कोई भी न्यूक्लियर अटैक, एटॉमिक बॉम्ब, किसी भी तरह का परमाणु या कोई भी बायोलॉजिकल वॉरफेयर या केमिकल वॉरफेयर से, ओ प्रभु जी इस संसार को बचाइए लॉर्ड। फादर वी प्रे दैट यू विल प्रोटेक्ट द नेशंस फॉर ग्लोरी, इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता उन सबों के साथ जो आज इस वचन में शामिल हुए, प्रार्थना में शामिल हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम। गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप प्रेजिंग द लॉर्ड, कीप थैंकिंग द लॉर्ड, कीप रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।